हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड आ चुका है, थर्ड राउंड की बारी है। तो आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि फ़िज़िकल वेरिफिकेशन कब तक होगा, हम लोगों का डॉक्यूमेंट कब वेरीफाई होगा जिनका जिनका हो गया है, और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो हम डॉक्यूमेंट मतलब लेकर आए हैं आपके लिए कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, और जो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसकी व्यवस्था कर लें। और मान लीजिए अगर व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, मतलब यहाँ पे आपका क्या एडमिशन कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। तो हम उसके लिए भी आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर CUT BHU एडमिशन प्रोसेस 2024। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है इसमें। तो जो CUT एग्ज़ाम है कंडक्ट हुआ है फॉर ओवर 260 पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ फॉर एडमिशन टू देयर UG कोर्सेज। BHU इज़ वन ऑफ द टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़। उनमें से BHU टॉप रैंक, इस बार 5th रैंक आई BHU की NIRF में। ठीक है, तो भाई टॉप रैंक रही है। टू सिक्योर एडमिशन टू योर डिज़ायर्ड कोर्स एट द यूनिवर्सिटी यू मस्ट सबमिट द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग एडमिशन। यानी कि आपका सीट अलॉटमेंट होने के बाद अब आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे जो कि नेसेसरी हैं आपके एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि अगर आपने एडमिशन के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे मतलब वेरीफाई कराने होंगे कि हाँ आपने ओरिजिनल या फिर सही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड किए थे। Here's a list of documents that you will need during the admission process to get admitted to BHU course under CUT। आइए देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है हमारा मैट्रिकुलेट यानी कि 10th रैंक मार्कशीट। जिसके पास जिसका है वो 10th रैंक अपनी मार्कशीट लेकर आएंगे। फिर क्या है, ओरिजिनल 12th मार्कशीट और एनी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट सर्टिफिकेट्स। देखिएगा आप लोग एक काम करना, ओरिजिनल के साथ साथ 3 या 4 फ़ोटोकॉपी भी करवा लेना, जीरोक्स। ठीक है, ओरिजिनल के साथ साथ जितने डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, इन सभी के जीरोक्स करवा लेना, 4 5। ठीक है, और फ़ोटो भी रखना, कम से कम 6-7 फ़ोटो रख लेना, क्योंकि आपका यहाँ फ़ोटो लगने वाला है। फिर क्या है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी कि TC एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि CC, दोनों इंपॉर्टेंट है। किसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक में ही होता है, किसी में अलग अलग होता है। एक बात ध्यान रखना, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होगा ये आपका काउंटर साइन होना चाहिए। ठीक है, काउंटर साइन होना चाहिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपका। फिर क्या है, आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से कहेंगे तो समझ जाएंगे काउंटर साइन का मतलब क्या होता है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी यानी कि PWD सर्टिफिकेट, अगर आप PWD सर्टिफिकेट कैटेगरी से हैं तो आपको ये लाना ज़रूरी है। ठीक है, फिर क्या है, BHU एम्प्लॉय सर्टिफिकेट। अगर आप BHU के एम्प्लॉय वार्ड से एडमिशन ले रहे हैं तो आपको BHU एम्प्लॉय सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। फिर क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि अगर आप किसी कैटेगरी जैसे कि SC ST OBC या फिर EWS से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, EWS वालों, ये सेंट्रल लेवल होना चाहिए। जैसे अपने यूपी की बात करें तो अपने यूपी में एक इंग्लिश में बनता है, हिंदी में। इंग्लिश वाला सेंट्रल लेवल होता है, हिंदी वाला स्टेट लेवल। तो आपका सेंट्रल लेवल EWS होना चाहिए। हाँ, अगर आप यूपी के हैं तो आपका स्टेट लेवल चल जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट फॉर ST SC ओनली। इनकम सर्टिफिकेट केवल SC ST के लिए, ये केवल SC ST के लिए लिखा है भाई। देखो क्या करना, इनकम सर्टिफिकेट सभी लोग लेकर आना, फॉर ऑल, सबका सबमिट होगा। ठीक है, फिर क्या है, सर्टिफिकेट फॉर क्लेमिंग एडमिशन अंडर स्पोर्ट्स। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन ले रहे हैं तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट लाना होगा। ए स्कैन कॉपी ऑफ योर रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ। भाई एक ही लिखा हुआ है, ए स्कैन कॉपी और रिसेंट कलर्ड, यानी कि हाल ही के आपका फ़ोटोग्राफ लेकर आना होगा, लेकिन एक नहीं लाना है, ये काट दो। आप कम से कम ले आइएगा 6 मिनिमम, क्योंकि आप हॉस्टल के लिए डोजियर फॉर्म भरेंगे, 6 फ़ोटो आपको उसमें लग जाएगा। 6 नहीं, आप 8 कर लीजिएगा, एक काम कीजिएगा आप 8 कर लीजिएगा। डोजियर फॉर्म में शायद एक ही लगता है, 2 लगता है, मुझे का सही से याद नहीं है। एक काम करेंगे, हम डोजियर फॉर्म का भी एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, पूरा फॉर्म ही अपलोड कर देंगे कैसे भरना है, क्योंकि डोजियर फॉर्म थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है भरना। तो आप लोग पहले से देख रहेंगे तो यहाँ आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी भरने में। ठीक है, मैं पहले ही अपलोड कर दूँगा वीडियो, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक।
फिर क्या है, ए स्कैंड कॉपी ऑफ योर सिग्नेचर। भाई ये सिग्नेचर की कॉपी वगैरह नहीं लाना है, ठीक है। स्कैंड कॉपी और सिग्नेचर वो तो आप वहाँ पे जब जमा करेंगे तब होता है, ठीक है। जब आप एडमिशन लेते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वहाँ उस पर आप ये वेबसाइट के लिए अपलोड करने के लिए बोल रहा है, जब आप अपलोड किए होंगे आप लोग। फिर क्या है, हार्ड टू डू इफ़ आई डोंट हैव माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट फॉर BHU एडमिशन प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आपको क्या करना होगा, देखिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट इज़ वन ऑफ द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर BHU, ठीक है। एडमिशन थ्रू CUET, इफ़ यू डू नॉट हैव इट यू कैन सबमिट एन अंडरटेकिंग। एक अंडरटेकिंग फॉर्म आता है, मैं एक काम करूँगा, इस फॉर्म का भी एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा कि फॉर्म कैसा होता है, क्या क्या भरना होता है उसमें। यू विल प्रोवाइड योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट TC एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट एज सुन एज दे बिकम अवेलेबल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन कौन सा नहीं। हाँ, बहुत लोग की क्वेरी है कि सर क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो भाई क्लासेस की अगर हम बात करें तो अभी मान के चलिए, अभी तो 3rd राउंड है, फिर 4th राउंड का भी नोटिफिकेशन है कि 4th राउंड आएगा, और 5th राउंड का भी है, पहले लगा हुआ है कि 5th राउंड भी शायद आए, ठीक। तो अगर क्लासेस की बात करें तो इधर सितंबर, स्टार्टिंग सितंबर तक तो ये राउंड आएंगे। स्पॉट राउंड होगा 6 या 7 सितंबर तक। उसके बाद वेरिफिकेशन आप लोगों का होगा यही कोई मान के चलिए 15 सितंबर, या फिर बहुत जल्दी कर देंगे तो 12 सितंबर या 10 मान लो, बहुत जल्दी कर दी तो 10, या फिर आप मान के चलिएगा कि 15 सितंबर तक आपका लगेगा। 15 को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद वेरिफिकेशन होने के बाद हो सकता है 1 राउंड या 2 राउंड में हो तो 2-3 दिन लग जाए। मान लो 17 तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एकदम कम्प्लीटली हो जा रहा है, तो आपका यही कोई 25 लगभग 7-8 दिन बाद 25 सितंबर से आप लोगों की क्लासेस चलने का चांसेस है। यानी कि अगर हम ये कहें तो कह सकते हैं कि लास्ट सितंबर तक, ठीक, लास्ट सितंबर तक आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। लास्ट सितंबर तक अगर नहीं भी हुई तो स्टार्टिंग अक्टूबर हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग परेशान मत होइए, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं होगा तो अंडरटेकिंग डाल दीजिएगा। जिनकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम आपका रिप्लाई करेंगे। चलिए फिर, धन्यवाद। आपको हम प्रोवाइड कर देंगे जितने ही फॉर्म भरने हैं आपको, आप पहले से देख लीजिएगा, ठीक है।